इचकार सुलाई शुक्र तपस वगैरह मेरा बात सुख सज्जन यात्रा हो छोटी सामी सत्ता चेली भारत पाटी लाभ दे सोची इच्छा में समाज में उनके इससे प्रेरणा इच्छा करे तो बड़ा मुख्य विचार लाए हम इच्छा कामे ही रही हम जबकि चिया बच्चे पर पानी ने याचे अल्लाह में चलावे जास्ते समाज में अंतर्गत उनका सही लेकिन वजह विलाया बरेगा सुबह बात पे जरा मुझे जरा इच्छा में समाज में लीजिए उनके सुख सत्ता में सही इच्छा में समाज में लीजिए उनके जिससे इच्छा करे संदेश में लाया संदेश इच्छा में समाज में लीजिए उनके जिससे इच्छा करे संदेश में लाया लेसु इच्छा में समाज में लीजिए उनके जिससे इचकारी उड़न पचाई करी वाला पत्ता तलाव सूची नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं एषो वञ्चन मुक्तारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्दूरे यद्दूराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितं तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमः। आचार्य दिनकर नाम के श्लोक में ये कहा है यद्दूरम, जो दूर है, बहुत दूर है। क्या दूर है आपने से? सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? क्या लक्ष्य है हमारा? मोक्ष का सबसे ज्यादा लक्ष्य जो है हमारा, सबसे दूर ज्यादा कोई भी हो तो ये मोक्ष का लक्ष्य हमारे से सबसे ज्यादा दूर है। अब जब सबसे ज्यादा दूर होते हुए भी उसको साधना है, उसको प्राप्त करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तपश्चर्या की जरूरत पड़ेगी। बिना तप से मोक्ष भी मिलता नहीं है। इसलिए तीर्थंकर भगवंत जानते हैं कि इसी भव में मेरा मोक्ष होने वाला है, इसी भव में मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, इसी भव में मैं भव परंपरा से मुक्त होने वाला हूँ। फिर भी कितनी तपस्या करते हैं। जन्म कल्याण भी हुआ है और जीवन कल्याण भी हुआ है और दीक्षा कल्याण भी हुआ है। सब कल्याण होने के बाद दीक्षा ली है। विचार करो, मतलब जानते हैं कि तीर्थंकर बनकर के मुझे मोक्ष पे इसी भव में जाना है, अब मेरा दूसरा कोई भव होने वाला नहीं है, फिर भी तपश्चर्या करते हैं। बिना तप किए एक भी तीर्थंकर रहते नहीं है। छोटा बड़ा तप करते ही करते हैं। मतलब मोक्ष भी यद दूरम, जो बहुत दूर है हमारे से, बहुत दूर है, ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी तप ही एक प्रकार का साधन है। यद दुराराध्यम, जो दूर से भी आराध्य है, जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ऐसे प्राप्त न कर सकने वाले को भी प्राप्त करना है तो भी तपश्चर्या ही काम लगती है। यद दूरे यच्च दूरे व्यवस्थितम, ऐसे दूर व्यवस्था भी हो, कितनी भी दूर व्यवस्था हो, कैसे भी हो, कितना भी हो, और इस सबको साध्य करना हो, इस सब की साधना करके प्राप्त करना हो, तो तपश्चर्या ही सबसे ज्यादा अच्छा एक निमित्त है। आज का 9वां पद, आज का 9वां पद आमिल की होली का 9वां दिन तप पद का है। तप भी आत्मा की शक्ति से होता है कि शरीर की शक्ति से होता है? तप करता कौन है? शरीर करता है कि आत्मा करती है?
तप करने का गुण किसका है? आत्मा का है कि शरीर का है? आत्मा का ही गुण है। आत्मा के सिवाय शरीर द्वारा तप होता है, शरीर तप करता नहीं है। शरीर के द्वारा आत्मा ही तप करती है, तो गुण किसका है? आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण होने के कारण जो दूर से भी व्यवस्थित ऐसे दूरतिक्रम, दूर अतिक्रम, और जैसा ज्यादा से ज्यादा बहुत प्रयत्न और बहुत पुरुषार्थ से जो मिलने वाला है, जो प्राप्त होने वाला है, उसको तुरंत प्राप्त करना हो तो भी तप का आलम्बन लेना पड़ता है। तप का आलम्बन लेकर के हम जो दूरतिक्रम है, जो मुश्किल से प्राप्त होने वाला है, उसको भी हम सहलाई से सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तप है ये। अब तपस्या करते करते आत्मा को एक ही बात का ध्यान रखना है कि आज दिन तक हमने तपस्या नहीं की है, तो तपस्या करके करना क्या है? आत्मा की शुद्धि करना है। कारण के कर्मणाम तापना तपः, क्या लिखेंगे? कर्मणाम तापना तपः, जो कर्म को तपाता है उसका नाम तप है। कर्म को तपाता है उसका नाम तप है। ये दो शब्द आपके सामने हैं। एक तो ये तप शब्द सामने है और दूसरा एक, दो शब्द आपके सामने हैं। इसका व्यवहार आपके जीवन में व्यवहार में आता है। इसको ही हमने दूसरा नाम क्या दिया है? इसका काम आपके व्यवहार में आता है, जीवन व्यवहार में आता है। आप देखते हो कि दूध में आया हुआ पानी, दूध में बाद में पानी आता कि पहले पानी होता है? बाद में पानी होता है। तो पानी डाला हुआ है, पानी बाहर से आया हुआ है। अब क्या करना है? इसका उपयोग करो। इसका उपयोग करके दूध को उबालो, और दूध उबाले, ये यहाँ पर ये आपका तपेला है, ये तपेला है, और तपेले के अंदर एक तरफ से यहाँ से आपको ये दूध डालते हो, और दूसरी तरफ से डाला क्या है? पानी डाला हुआ है, और पानी डाला है, दोनों मिक्स होकर के इसमें रहा हुआ है। अब नीचे से आपने ये बर्नल लगा दिया, और बर्नल लगा करके आपने ताप लगाया और अग्नि लगाई। अब क्या होगा? पानी उड़ेगा, बाद की बात है। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले ये तपेला गर्म होगा, पहले तपेला गर्म होगा। तपेले की गर्मी धीरे धीरे दूध को गर्म करेगी, अंदर रहे हुए दूध को गर्म करेगी, और उड़ाएगी किसको? पानी को उड़ाएगी। तो ये पानी जो है जल करके भाप बन करके बाहर निकलता जाएगा, और धीरे 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 ये दूध जो है इस प्रकार से मावा बन जाएगा। पानी की ताकत निकल गई और धीरे धीरे दूध का मावा बन गया। अब दूध 1 लीटर पी सकते थे, परंतु 1 किलो मावा खाना है तो नहीं नहीं, 1 लीटर दूध पी सकते थे, पर 1 किलो मावा खाना है तो क्यों नहीं खा सकते हो? पिंड हो गया नहीं। 5 लीटर दूध में से उबाल करके आपने 1 किलो मावा बनाया है। ताकत कितनी है? 5 लीटर दूध की ताकत 1 किलो मावे में है। बरोबर है ना? 1 लीटर दूध भी आपके पास में है, उबाल करके आप मावा बनाओगे तो कितना? 200, 250, 300 ग्राम बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो 1 लीटर दूध की ताकत किसमें आई? 200 ग्राम, 250 ग्राम मावे के अंदर। परंतु 1 लीटर दूध पी सकते हो, 250 ग्राम मावा पचाना आपके लिए, मतलब इतनी सारी ताकत इसमें आ गई। अब ये दूध और पानी को अलग कराने वाला कौन? अग्नि है। ये अग्नि है। अग्नि ने
आकर के तपेले को गर्म किया, तपेले को गर्म करके दूध पानी को गर्म किया, दूध पानी को गर्म करके जो बाहर से आया हुआ था उसको बाहर निकाल दिया, जिसके कारण दूध की कीमत घटी थी, ताकत घटी थी। पैसे के कारण समझो, पैसे की दृष्टि से देखते हैं तो पानी की कीमत बढ़ी कि दूध की कीमत घटी? दूध की कीमत बढ़ी। दूध का संग करके पानी की कीमत बढ़ गई, दूध का संग करके पानी की कीमत बढ़ गई, परंतु ताकत किसकी कम हुई? दूध की ताकत कम हो गई। अब नुकसान किसको हुआ? दूध को नुकसान हुआ। पानी को क्या नुकसान हुआ है? अपनी ताकत बढ़ा ली है, अपनी कीमत बढ़ा ली है। तो अब ये चित्र यहाँ आपके सामने है। अब जब तक कुछ नहीं है, कर्म नहीं है, और कर्म जब बाहर से आया है और कर्म लगा है, और ये कर्म आपने मन, वचन और काया तीनों की प्रवृत्ति करके जो आपने कर्म बांधा है, और कर्म बांध करके एक मेघ हो गया है, बंद हो गया है, बंद हो गया है। अब क्या करना है? इस कर्म से छूटने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये तप करो। आप तप करोगे तो बाहर से आत्मा, पहले तो किसको असर होगी? तो हाँ, तप की पहले असर किसको होने वाली है? शरीर को होने वाली है। शरीर थक जाएगा, शरीर अशक्त हो जाएगा, शरीर एकदम आपका निर्भर बन जाएगा तप करने से। पर जो शरीर निर्भर बन गया ने आपने खाना शुरू कर दिया तो तप टूट जाएगा। तो आपको विचार क्या करना है? भाई ये तपेला गर्म हुआ है, उतार लेना गैस के ऊपर से। तपेला गर्म होते ही उतार लेना। जो उतार लिया तो दूध गर्म नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा, और वापस फटने की शक्यता, संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आपको मालूम है भाई, तपेला गर्म होते ही उतारना नहीं है, और ज्यादा उबालो। जब वो दूध में उफान आ जाएगा तब जाकर के आप नीचे उतारोगे। और यहाँ पर क्या करते हैं? शरीर थक गया, शरीर निर्बल बन गया, शरीर अशक्त बन गया, सीधी सी बात है, होने ही वाला है। तप की सबसे पहली असर शरीर को ही होने वाली है। तो क्या करना? उतार लेना, पारना कर लेना। ये विचार करना भाई, ये गर्मी जब तक आत्मा तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये निर्जरा का धर्म हमारे सामने नहीं आएगा। कर्म अंदर से छूटे पड़ने वाले नहीं है। कल भी बात आई थी, मिट्टी के साथ में संयुक्त रहा हुआ जो सोना है उसको भी शुद्ध करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। अग्नि से तपा करके सोना को भी शुद्ध कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर को तपाना जरूरी है, और शरीर की गर्मी धीरे धीरे आत्मा तक पहुंचेगी तब जाकर के कर्म तपेंगे, और कर्म तपेंगे तब जाकर के ये निर्जरा होगी। ये अगरबत्ती है, बरोबर है? आप अगरबत्ती रोज करते हो, भगवान के सामने रोज धूप पूजा करते हो, सब ऐसे 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 घुमाते 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 करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? परंतु करना क्या चाहिए? इस तरह से लेकर के खड़े रहने का है। ऐसे लेकर के खड़े रहो और देखते रहो। क्या देखना है? धुआं ऊपर उठेगा और राख नीचे गिरेगी। क्यों? धुआं नीचे क्यों ऊपर क्यों उठता है और राख नीचे क्यों गिरती है? किसका स्वभाव? हाँ, धुएं का वजन कम है, धुआं बिना वजन का है, और राख के अंदर वजन है। ये धूप बत्ती बनी भी है तो भी दो प्रकार के द्रव्यों से बनी है। एक तो कोयला का भूका लिया है, लकड़ी का भूका लिया है, और एक सुगंधित पदार्थ लिया है। दोनों को मिक्स करके धूप बत्ती बनाई है। तो सुगंधित पदार्थ के रूप में आत्मा ले लो, कोयले के रूप में कर्म ले लो। ये दोनों का मिक्सिंग हो गया। दोनों का मिक्सिंग होने के बाद आग बीच में आई, बरोबर है ना? आग बीच में आई, और आग बीच में आते ही धुआं अलग हो गया और राख अलग हो गई। कोयला जला, उसकी राख हो गई, और जो धुआं जो
सुगंधी पदार्थ है वो जल करके धुआं बना। तो धुएं में सुगंध होती है कि राख में सुगंध होती है? बदले जाता है। सुगंध ऊपर जाने की बात मत करो, सुगंध किसमें होती है? धुएं में। धुआं चारों तरफ फैलता है तब जाकर के सुगंध फैलती है। तो वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा भी निरंजन निराकार है, अगुरु लघु गुण वाली है। समझाया ना गुरु महाराज ने, 8 कर्म के नाम समझाए और 8 गुणों के नाम समझाए। उसमें अगुरु लघु, आत्मा भी भारी नहीं है और हल्की नहीं है, परंतु ये कर्म इसके ऊपर आ जाने से भार बढ़ गया। कर्म ऊपर आने से भार बढ़ गया और बढ़ने के कारण संसार में परिभ्रमण होता रहा। लकड़े का स्वभाव पानी के ऊपर तैरने का है, सीधी सी बात है, परंतु रस्सी के साथ में, पत्थर के साथ में बांध दिया जाए तो तैरने के स्वभाव वाला होते हुए भी डूब जाएगा, स्वाभाविक रूप से डूब जाएगा, क्योंकि वजन ज्यादा है। पर जब 2, 4, 5, 10 साल के बाद जब बंधन टूट जाएगा तब पत्थर ऊपर आएगा कि लकड़ा ऊपर आएगा? स्वाभाविक है ना, क्योंकि तैरने का स्वभाव किसका है? लकड़े का है। ऊपर जाने का स्वभाव कर्म का है कि आत्मा का है? आत्मा जब कर्म के भार से मुक्त हो जाएगी तो सीधे सिद्ध शिला पर जाएगी। ऊपर ही जाने के स्वभाव वाली होते हुए भी कर्म के भार से आज चतुर्गति में, चारों गति में परिभ्रमण कर रही है। आज जन्म जन्मांतर कर रही है, आज दुख भुगत रही है। आज पीड़ा ने त्रास भुगतने का कारण कर्म है। कर्म के कारण आज हमको परिश्रम करना पड़ता है, आज हमको दुख भुगतना पड़ता है। यदि तप करते करते निर्जरा करोगे तो आत्मा हल्की फुल हो जाएगी, एकदम हल्की हो जाएगी, तो मोक्ष में चली जाएगी। इसलिए मोक्ष में जाने के लिए भी कोई साधन हो तो सबसे बड़ा साधन तपश्चर्या का है। तप का साधन है। तप ही एक ऐसा है जो आत्मा के कर्म को तपा करके निर्जरित कर सकते हैं, निर्जरित कर सकते हैं। और इस कारण से इसका तो आपको अनुभव है, इसका अनुभव बहुत कम है, तपस्या का अनुभव कम है। तब कितने लोग करते हैं? शरीर की अनुकूलता में तप करना कि शरीर की प्रतिकूलता में तप करना? क्या करना है? शरीर की अनुकूलता में तप करना कि शरीर की प्रतिकूलता में तप करना? हाँ, अनुकूलता में वो सब है, प्रतिकूलता में कुछ नहीं होता है। सिर दर्द हो गया है, 14 आई है, तो पहला विचार क्या आएगा? व्यासना कर लो बस। आज दिन तक आमिल खाता में आमिल करने बैठते थे तब आमिल की होली होती थी। जैसे ही अरे साधु साध्वी गोचरी लेकर के आते हैं, कौन से पात्र में क्या लेना, कितना लेना, किस प्रकार से लेना, वो पहले से विचार करना पड़ता है। गोचरी होते समय विचार करना पड़ता है। समझ में आई बात? कितना प्रमाण लेना, इतना वापर सकेंगे, नहीं वापर सकेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। और इतने साधु महाराज के लिए, इतने साध्वी जी महाराज के लिए मैं अकेली गोचरी लेके जाने वाली हूँ, तो वहां पर ये सब विचार करना पड़ता है। बरोबर है ना? और वैसी परिस्थिति आपकी हो गई तब अब क्या होगा? और उसमें भी 3 ही पात्र लेकर के आते हैं और एक दर्पणी और दाबड़िया लेकर के आते हैं, 4-5 लेके आते हैं। आपके पास में तो टिफिन लेकर के आते हो, और टिफिन में कौन सा लेना, क्या लेना, कैसा करना, क्या करना, और वो भी घर पर जाकर के वापस गर्म करके आपके लिए सब छूट है। तपेले में डाल दिया, वापस गर्म किया, तो टिफिन भी धोना पड़ेगा और तपेला भी धोना पड़ेगा, सब धोना पड़ेगा, चलेगा, परंतु ठंडा खाना। आज परिस्थिति हुई है ना सबकी। हाँ, तब आपको मालूम पड़ना चाहिए साधु साध्वी किस प्रकार से गोचरी लेके जाते होंगे।
घर घर गोश्री घूमते हैं और घर घर से गोश्री लेके जाते हैं, तब साधु साध्वी के प्रति आपका मान सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं? सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं? अनुमोदना बढ़नी चाहिए कि नहीं? एक आमिर की होली में आपको ऐसा करना पड़ा। બરાબર અનુભવ થઈ ગયો. બરોબર અનુભવ થઈ ગયો કે क्या કેવી રીતે કરવું, કેટલું લઈ જવું. पहला દિવસે લઈ ગયા तो वो कम पड़ गया, अब क्या करना? બીજા દિવસે थोड़ा ज्यादा लिया तो और बढ़ गया तो भी क्या करना? घर में कोई खाए एम नहीं तो फेंकू पड़શે. अरे ना ना ना, आमिल खाता की वस्तु ला करके फेंकना भी उचित नहीं है. अब क्या करना? थोड़ा ज्यादा खा लो, थोड़ा ज्यादा खा लिया तो रात को बाप रे क्या पेट फूटता है. हाँ हाँ, जो ज्यादा हो और खा भी लिया तो आमिल का बच जाएगा, क्योंकि तेल नहीं है, घी नहीं है, मिर्ची नहीं है, जीरा नहीं है, राई नहीं है, कुछ भी नहीं है और न भाते हुए खाना है. और इसमें इसलिए डाइजेस्ट हो जाएगा. कहने का मतलब यह है कि आपको कम पड़े तो भी तकलीफ, ज्यादा हो जाए तो भी तकलीफ. और माप से लेना कैसे? जब आमिल करने आए हो तो पूरा दिन की भूख लेकर के आए हो, बरोबर है कि नहीं? इससे भूख ज्यादा लगी हुई है और गोश्री भरते समय क्या करना? आप टिफिन भरते समय थोड़ा ज्यादा ले लो ना, थोड़ा ज्यादा ले लो ना. अगर ज्यादा ले लिया तो भी घर जाकर के क्या होगा? परिस्थिति ऐसी होती है. इसलिए साधु साध्वी को धन्यवाद दो कि इस प्रकार से पूरी जिंदगी गोश्री के आधार पर चलते हैं. आज से निर्णय कर लो कि आमिल खाता में बैठ करके कोई आमिल करे ही नहीं. जैसे ये आज व्यवस्था चल रही है वैसी ही व्यवस्था चलाओ, પછી ऐसी ही व्यवस्था चलाओ ना, ऐसी व्यवस्था चलाओ. अरे एक बार धारवाड़ के अंदर गए हम लोग, धारवाड़ के अंदर गए, वहां कोई नहीं रसोईया ही नहीं आता है. सब रसोईया, कोई रसोईया नहीं आता है. सब अपने अपने बहने मिल करके बनाते हैं और वही आमिल करते हैं. रसोई को बुलाना ही क्यों? क्या जरूरत है? घर पर भी रसोई करते हैं, आमिल खाता में आकर के रसोई कर लो. पर नहीं, जैना कौन पाल सकता है? रसोईया पालता है कि आप पालोगे? खुद होकर के रसोई करोगे तब जैना पड़ेगी. परंतु रसोईया आया है आज तो ठीक है, अच्छा हुआ. कोरोना का उपकार मानो, कोरोना का उपकार मानो के बहुत ज्यादा आपने बढ़ाया नहीं. जे तो जितना था उतना लेके गए, जैसा था वैसा लेके गए. और आमिर की होली आज पूरी होने आई. तप करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? रस विजेता. रस विजेता बनना है. रोगस्य कारणम रस. रस जो है वही रोग का कारण है. कौन सा रस कब लेना, कौन सा रस कब नहीं लेना, कौन सी सीजन में कौन सा रस लेना, ये जो पता नहीं चला खाते रहे तो रोग का कारण बन जाएगा, रोग का कारण बन जाएगा. और रस के अंदर यदि आपने राग कर दिया, आसक्ति कर दी, तो कर्म का बंध भी उतना ही होने वाला है. शरीर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ना नहीं है, पर रस की आसक्ति में कर्म भी बंधेगा. इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी रस विजेता बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. जापान से एक लेडी आए हैं और ये लेडी आकर के जयपुर में आमिल खाता में आमिल करने गई. जापान की लेडी की बात करता हूँ. अजैन है, जैन नहीं है. और साधु महाराज मिले, पूछा भाई कहाँ गए थे? तो कह आमिल खाते गए थे. बात करते करते मालूम पड़ा. क्या मालूम पड़ा? तो क्या मेरी सासू जो है उसको कैंसर था, उस कैंसर का इलाज आमिल की रसोई से हुआ है, इसलिए मैं आमिल करने आई. आमिल की रसोई से कैंसर का इलाज हुआ है और मेरी सासू कैंसर से मुक्त हुई है. किसके कारण? ये आमिल की रसोई खाने के कारण. आमिल करने के कारण नहीं बोला है, आमिल की रसोई खाने के कारण ये इस प्रकार से मुक्त हुई है, कैंसर मुक्त हुई है. मतलब आमिल की रसोई जो है, आमिल जो है वो रस
मुक्ति का कारण बनती है और रोग मुक्ति का भी कारण बनती है, परंतु खाना आए तो। आज ऐसी सुंदर आइटम बनती है, सब कुछ बनता है, ना नहीं है। आमिल करने वाले 500 आमिल करने वाले भी बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं? सबसे बड़ा कारण के जो व्यवस्था संभालने वाले सोडा ला करके दे देते हैं। ढोकला के अंदर तो नाक डालना ही पड़ता है, इसके अंदर डालना ही पड़ता है, ऐसे तो डालना ही पड़ता है। आमिल की वस्तु है, आमिल करना है, उसमें सोडा न डाल करके भी करो तो क्या फर्क पड़ता है? भावे नहीं तो छोड़ी दो ने, नहीं वापरवाना। ढोकला नहीं बनावाना, खमण नहीं बनावाना। खमण न बनाओ ये चाल से, परंतु सोडा डाल करके आपने खमण बनाया है और ऐसे आमिल किया है, और बाद में किसी की किडनी बिगड़ेगी तब क्या करोगे? तब आमिल को दोष देंगे? तो फिर दोष किसके ऊपर जाएगा? खाना खाया है इसके कारण नहीं हुआ है, खाना खाया इसने आमिल क्या नहीं इसके कारण हुआ। 8 उपवास कर लिया, 28 अच्छी हो गई, मासिक श्रवण अच्छा हो गया, और पारने में ध्यान नहीं दिया तो पारने में ध्यान नहीं दिया और जो न खाना जैसा खा लिया, विरुद्ध आहार भी खा लिया, और खाने के बाद अब क्या होगा? तबियत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब नाम किसका आएगा? देखो 28 की नहीं इसलिए ऐसा हुआ। अरे 28 की इसलिए नहीं, 28 तब तो तपस कर्म निर्जरा के लिए था, और 8 दिन अच्छी तरह से पसार हो चुके थे, परंतु पारना में जीव, ये लूलीबाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीव को? लूलीबाई बोलते हैं। न तो हड्डी है कि न कुछ भी है, इतनी नर्म है, इतनी नम्र है और इतनी नरम है, और इतने सारे कठोर ऐसे दांतों के बीच में रही है। कान के ऊपर पर्दा नहीं है, आंख के ऊपर थोड़ा बहुत पर्दा है, नाक के ऊपर पर्दा नहीं है, और चमड़ी के ऊपर भी कोई पर्दा नहीं है, और जीभ के ऊपर कितने 32 पहरेदार बैठा दिए हैं। 2 आंख होते हुए काम कितना, 2 कान होते हुए काम कितना, नाक के भी 2 नथने होते हुए काम कितना, सूंघने का ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। चमड़ी भी इतनी बड़ी एक है, और काम कितना है? एक ही है। और जीभ एक होते हुए, लूलीबाई होते हुए काम कितना? खाना भी उसी से है, रस भी उसी से लेना है, और बोलना भी ये जो है सब जीव के आधार पर, जीव आपकी कहाँ स्पर्श होती है, कैसे स्पर्श होती है, उसके आधार पर ध्वनि आपको निकलने वाली है, ध्वनि आपकी होने वाली है। बिना ध्वनि जीव के कारण तुतलाते हुए रहेंगे, तुतलाएंगे। तो जीव एक होते हुए काम 2 करती है, इसलिए 32 पहरेदारों के बीच में रखी है। बोलने के पहले भी विचार कर लो, बोलोगे तो विवाद बढ़ेगा, बोलोगे तो विवाद बढ़ेगा, और खाने में ध्यान नहीं दिया और स्वाद करते रहे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तबियत बिगड़ने वाली है। निश्चित रूप से यह बात सही है। तो कहने का मतलब एक ही है कि इस तरह से तप करते हुए करना क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए? कर्म की निर्जरा का, कर्म की निर्जरा का ही लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए तत्वार सूत्र में कहा है तपसा निर्जरा च, तपस्या से निर्जरा होगी। तप का कारण सबसे, इसीलिए तप दूसरों के लिए करना नहीं है, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के दुख मिटाने के लिए, विघ्न शांति के लिए, संकट आपत्ति और विपत्ति के नाश के लिए तप करना नहीं है। तप करना है सिर्फ और सिर्फ कर्म निर्जरा के लिए, सब पावपणासनो, सभी पाप का नाश करने के लिए ही तप करना है। इसी कारण से यहाँ पर ये दृष्टांत भी दिया हुआ है
जो दूध को गर्म करके पानी को जला करके बाहर निकाल दे, वैसे ही तप जो है आत्मा को गर्म करके कर्म को निर्जरित करके आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करे, उसी का नाम तप है, उसी का नाम तप है। इस प्रकार से कर्मों के भार से जो हल्का करे उसका नाम तप। अनादि काल से हमारे ऊपर कर्म का भार भरा पड़ा है और इसी कारण से भगवान के सामने जाकर के हम अच्छी तरह से, आप मालूम है आपको सबको, ये स्वस्तिक निकालते हैं भगवान के सामने। भगवान के सामने स्वस्तिक निकाल करके यहाँ पर हम क्या चलाते हैं? नैवेद्य चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और नैवेद्य पूजा करते हैं। अक्षत पूजा हो गई, अक्षत पूजा के बाद में नैवेद्य पूजा आती है। अब नैवेद्य पूजा करने का सबसे बड़ा कारण क्या? आज दिन तक हमारी पत्ती बात बाद में, पहले यहाँ करो। यहाँ पर किसी ने करेले की सब्जी रखी है क्या? क्यों मीठा रखते हो? करेले की सब्जी के ऊपर आपको राग ज्यादा है कि मिठाई के ऊपर राग ज्यादा है? करेला भी कैसा होना चाहिए? जैसा खेत में से आया है वैसा ही खाना है। क्या ऐसा हो गया? देखो तुरंत रिएक्शन चालू हो गया। जैसा खेत में से आया है वैसा का वैसा करेला खाना है। शक्य है, संभव है? वोमिट થઈ જાય, ખાઈ જ ન શકાય। આવી પરિસ્થિતિ છે ને, એવા કરેલા ખાવ તો ડાયાબિટીસ ક્યારેય થાય નહીં। આ વાત પણ નક્કી જ છે, સાવ સાચી વાત છે। પણ હવે કરેલા લાएंगे, बाफेंगे, बाफ करके निचोएंगे, निचो करके जितना भी कड़वास का तत्वों का भाग होगा सब बाहर फेंक देंगे और उसमें नींबू, शक्कर, गुड़ सब डाल करके ऐसा खट मीठा बनाएंगे कि जो नहीं खाने वाला वे अंगुली चाट चाट करके करेले की सब्जी। कितनी अच्छी कला है इन लोगों के हाथ में, बहनों के हाथ में कितनी अच्छी कला है। कड़वे करेले को भी खट मीठा बना करके भी खिला देते हैं। हाँ, पर किसी की कड़वी बात हाथ में आ जाए तो अब नहीं बोलेंगे, હવે चुप થઈ ગયા તમે। कोई नहीं, कड़वी बात समझ में आ गई, बात कान पर पड़ गई, समझ में आई। अब कड़वी बात को मीठी करके कहते हो कि कड़वी को कड़वी करके कहते हो? स्वभाव कैसा है हमारा? और ज्यादा मिर्ची मिर्ची घुमा वघार करके अच्छी तरह से उसको चमक करके भी हम दूसरों के बात कहते हैं। वापस कहते क्या है? मेरी सोगन है, किसी को कहना नहीं। मारी सोगन છે કોઈને કહેતો નહીં, કોઈને કહેતી નહીં। પણ તું શા માટે કહે છે? તો મને આગલા વાળાએ જ કીધું છે। પણ એને મને એ જ કીધું છે કે મારી સોગન છે કોઈને કહેતી નહીં। એમ કરતા કરતા વાત વધતા 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 રિઝર્વ બેંક માંથી નોટ નીકળે તમારા હાથમાં આવે ત્યાં સુધીમાં કેવી થાય? નોટની હાલત કેવી થાય છે? એક ઘરેથી નીકળેલી વાત એક બેનના કાને પડી ગઈ ને બેનના કાનમાંથી એટલે મોઢામાંથી નીકળેલી વાત જાતા 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 कहां से कहां पहुंची? बात का पूरा ही स्वरूप बदल जाता है। ले करेले की सब्जी के ऊपर आपको राग नहीं है। राग किसके ऊपर है? मिठाई के ऊपर राग ज्यादा है। आसक्ति मिठाई के ऊपर की है। इस आसक्ति को तोड़ने के लिए नैवेद्य पूजा की है। आसक्ति तोड़ना है। अब इसके अंदर से यहाँ पर जाने का कारण भी, यहाँ जाने का कारण भी, यहाँ जाने का कारण भी, चारों गति में परिभ्रमण करने का कारण क्या है? आहार की आसक्ति। आहार की आसक्ति के कारण चतुर्गति में, चारों गति में भव भ्रमण चलता रहा। जन्म जन्मांतर होते रहे, गत्यंतर और भवांतर होता रहा। यदि आहार ही छूट गया होता तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनहारी स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप अनहारी है। आत्मा को आहार की जरूरत नहीं है।
जरूरत किसको है? शरीर को टिकाने के लिए। अब शरीर को टिकाने के लिए आहार की आवश्यकता है, परंतु आत्मा के लिए जरूरत नहीं है। आत्मा ने ही शरीर बनाया है, और शरीर बनाया है, जैसा आया वैसा खा लेते हो। भाड़े में जैसा आता है वैसा खा लेते हो। यहाँ से लेके गए, हाथ जोड़ लो, क्या गर्म नहीं करना, तो शक्य बन सकता है। आज तो लास्ट दिन है। हाँ, आज લઈને જાવ ને એટલું એક કામ કરજો, ઘરે જઈને ગરમ નહીં કરવાનું, ઠંડુ હોય તો ઠંડુ, જેવું હોય તેવું વાપરી લેવું। ગરમ જ લઈને આવીએ બરાબર, ટિફિન લઈને સીધા જમવા બેસી જઈએ। ના પછી થોડું કામ કરીને પછી બેસવું, અડધા કલાક પછી બેસવું, પોણા કલાક પછી બેસવું। એ ધન અણગાર નહીં, વખાણના પ્રશંસા શા માટે થઈ હતી? આંબીલ કરતા હતા ને આંબીલ કરીને આંબીલની ગોથી લાવ્યા પછી પોતે પોતાનો સ્વાધ્યાય કરતા, સ્વાધ્યાય કરીને 1 1.5 2 કલાક પછી આંબીલની ગોથી વાપરતા। એક તો ઠંડી થઈ જાય, એક તો લુખી હોય, એક તો સૂકી હોય, અને પછી ઠંડી ગોથી વાપરવાની। હવે એમાં ક્ષમતા પૂર્વક વાપરવાનું। એમને ભગવાનના મોઢે કોઈના નામ ચડતા નથી। तीर्थंकर भगवाने जेनी प्रशंसा करी छे, विचार करी लो कि केवू तप करता हशे, केवा प्रकारનું तप करता हशे। हाँ, कितनी उत्कृष्ट प्रकार की तपस्या करता हशे। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो लुखा सूखा और उसमें भी मक्खी न बैठ सके, इतना नीरस हो गया है कि मक्खी भी नहीं बैठती है, और वो भी शांति से, समता पूर्वक, न राग करना है न द्वेष करना है। ये तो शरीर को किराया देना है, इसलिए खाना है। शरीर को टिकाना जरूरी है। शरीर टिकेगा तो धर्म कर सकेंगे। शरीर ही अस्वस्थ बन गया, शरीर ही रोगग्रस्त बन गया, शरीर ही निर्बल बन गया, शरीर ही अशक्त बन जाएगा तो धर्म की क्रिया भी हम नहीं कर पाएंगे। इस कारण से शरीर को टिकाने के लिए आहार लेना है, परंतु इस आहार में भी राग, इस आहार में रस उत्पत्ति, इस आहार में आसक्ति जो है वो आपको मारती है। आहार नहीं मारता है, आहार की आसक्ति आपको मारती है। दुर्गति का कारण आहार की आसक्ति है। आसक्ति के कारण, तो आसक्ति को तोड़ने के लिए आपको तप करना अनिवार्य है, अनिवार्य है। एक आंबिल का तप किया आपने, बरोबर है, आंबिल का तप किया, जब आंबिल करने बैठोगे तब आपका आंबिल हुआ, परंतु पहले भी आपका और बाद में भी अनशन हुआ कि नहीं हुआ? पहले भी अनशन है और बाद में भी अनशन है। 12 बजे आप आंबिल करने बैठे हो तब आपका आंबिल का तप हुआ, तो अनशन का तप भी उसके अंदर आ गया। रस विहीन आपको आहार लेना है, तो रस की लोलुपता भी आपकी जाएगी कि नहीं? तो रस का भी त्याग होगा कि नहीं? वृत्ति संक्षेपी आंबिल से होने वाला है, वृत्ति संक्षेपी आंबिल से करना था, परंतु आज आइटम कितनी बन जाती है। तो अच्छा हुआ कि कोरोना के कारण आइटम ओछी है, कम है, बाकी आइटम कितनी बनती है, कितनी आइटमें बनाने लगे हैं, और किस किस प्रकार की आइटम बनाने लगे हैं। कोई तो पिज्जा बनाने लगा है, कोई हाँ नाम आ गया, नाम आ गया। आपके यहाँ पर भी रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला बोलते हैं। डबके वाली कढ़ी बनाई और बोलते क्या है, पाप लागवानुं छे। रसगुल्ला न होते हुए रसगुल्ला बोल करके आप लेकर के खाया है, तो आपकी बुद्धि भी वैसी बनेगी। इसलिए मैं बार बार ना बोलता हूँ कि भाई मत बोलो ऐसा, ऐसे शब्द भी नहीं बोलना। और ऐसे ऐसे आंबिल खाते भी हो गए, पिज्जा बनने लगा। भावतुं लो एनी आसक्ति नहीं, पण भावतुं ज लेवुं, आटलू ज जोईए छीए, पण बीजी एक वस्तु साथे लो ने आटली प्रमाण भले ने 2 चमचा लो, 1 चमचो लो के अर्धो चमचो दो, पण न भावतुं पण साथे लो। एटલું શું કામ મૂકવું પડે?
ન ભાવે તો નહીં, ન ભાવતું જ ખાવાનું છે. તકલીફ તો इससे આ જ વાતની છે ને, ઉપવાસ કરવો સરળ છે કે આંબીલ કરવું સરળ છે? ઉપવાસ ને માંગલિક તપ કીધું કે આંબીલ ને માંગલિક તપ કીધું? કેમ ભાઈ? ખાવા ખાઈ પીને આરામ કરવાનો છે, આંબીલ ને માંગલિક તપ કહેવાનું કારણ શું? રસ ત્યાગ કરવાનો છે. ઓલામાં ન ભાવતું ખાવાનું છે અને ઉપવાસમાં તો ખાવું જ નથી, ઝંઝટ જ નહીં. આ તો જીવ પર ન ચढ़े वैसू वैसा खाना है, जीव पर न चढ़े वैसा रस विहीन वापरना है. उसमें आपके विचारों की तरतमता देखने को मिलेगी. आपका टेम्परेचर, आपका थर्मामीटर का पारा ऊपर नीचे होगा. कैसे खाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा. अरे भाई, पहले से क्यों विचार करते हो? पहले से ही आप ऐसा कमजोर विचार करते हो तो न होने वाली उल्टी भी हो जाएगी, न होने वाली वॉमिट भी हो सकती है. पर ऐसा विचार न करते हुए इस शरीर को किराया देना है. भाई हे आत्मन, समझ ले, जैसा भी कैसा आया है खा लो आराम से. कुरगड़ू मुनि, खबर है ने? कुरगड़ू मुनि भात, और उसमें भी ठुका हुआ भात. किसी के कफ होते हुए भी आराम से भात के साथ में घी मान करके भी पहले वही वापरा है. हाँ, ऐसे ऐसे करते हो. 500 आमिल हो गए, 1000 आमिल हो गए, और इतने आमिल होने के बाद भी हमको अभी भी मुंह बिगड़ता है. और महापुरुष ये वो थे, कुरगड़ू महापुरुष वैसे थे कि मासक श्रवण से भी उनका ये आमिल का तप चढ़ गया. मासक श्रवण के तपस्वी ऐसे ही रह गए. और ये रोज खाने वाले नहीं, संवत्सरी के दिन भी खाने वाले महापुरुष तैर गए. इसलिए ये महावीर का शासन है, महावीर का शासन है. तपश्चर्या का ही महत्व है, ऐसी बात नहीं है. तपश्चर्या करते हुए भी समता रखना, शांति रखना. ભાત જ હતા ને, શું ગળું નાવા ગયા હતું, રોજ ભાત જ વાપરતા હતા. આંબીલ જેવું જ હતું, આંબીલ જેવું જ હતું, ખોરાક એવો જ લઈ શકતા હતા. પણ સંવત્સરીના દિવસે પણ ખાતા હતા. ખાતા ખાતા પણ કેવળ જ્ઞાન થઈ શક્યું ખરું કે નહીં? હા, ખાતા ખાતા કેવળ જ્ઞાન થયું. વિચાર કરી લો તો આહારની આસક્તિ કેટલી મારી હશે, कई प्रकारे मारी हसे. विचार करो, आहार में अनासक्त भाव कैसा आया होगा? ये आत्मा शरीर को किराया देने के लिए मुझे खाना है, शरीर को किराया देने के लिए मुझे खाना है, बाकी कुछ भी नहीं है. आराम से जो आया, जैसा आया वैसा खा लो. आंखों से देखना नहीं और मगज से सोचना नहीं तो आजकल आंखों से देखने वाली चीजें बनाते हैं. खाने की चीज को भी आंखों से पसंद पड़े वैसी चीज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मूंग की दाल का सीरा बनाना है, मुड़ा में पानी नहीं लाता, नहीं आए कोई नहीं आ जाए. हाँ, एમાં કલર નાખી દેશે, દૂધીના હલવામાં કલર નાખી દેશે અને એવું સરસ મજાનું સજાવી દેશે કે ન ખાવાનું મન થાય તો પણ એ ખાવાની વસ્તુને પણ જોવાની વસ્તુ બનાવીને પણ બીજાને લોભમાં પાડીએ છીએ. બીજાને લોભમાં પાડીએ છીએ અને લોભમાં પડી ગયા પછી એક વસ્તુ વધારે ખવાઈ ગઈ અને ડોક્ટરે ના પાડી दियो मीठा खाना मत, मीठा खाओगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा. तो डॉक्टर कहेंगे एक इंजेक्शन और ज्यादा ले लेंगे, परंतु आज खाने को मिला है, इतनी अच्छी चीज बनाई है, तो क्या होगा? शरीर को भी संभालने के लिए आहार के ऊपर कंट्रोल लाना आवश्यक है. तो इस प्रकार से भगवान के सामने जाकर के पहले तो निर्णय करो, पहले ये कन्फेशन करो कि चारों गति में मेरा परिभ्रमण हुआ है. अनंत काल से चारों गति में मैं परिभ्रमण करते करते आज यहाँ आपके पास आया हूँ और आहार का ही कारण बना. कौन सा है संसार में ऐसी कौन सी गति है कि शरीर न मिला हो?
संसार में एक भी गति ऐसी नहीं है कि शरीर न मिला हो। शरीर तो है, वैक्रिय शरीर છે, પણ शरीर છે, शरीर के बिना दैवी नहीं रह सकते हैं। और निगोद में भी शरीर के साथ में ही था। ये मित्र शरीर का जो शरीर मित्र जो है वो अनादि काल का मित्र है, अनादि काल का मित्र है। और अनादि काल का मित्र होने के कारण सबसे ज्यादा राग और आसक्ति भी, देहाध्यास भी शरीर का है, शरीर का है। और शरीर मिला हुआ है, तो शरीर मिला है तो शरीर टिकाने के लिए कौन सी गति ऐसी है कि जिसमें आपने आहार न लिया हो? एक छोटी सी एक गति है, कौन सी गति? हाँ, जो आप बोला, एक सेकंड। हाँ, कौन सी गति ऐसी है? विग्रह गति ऐसी है जिसमें आहार नहीं है। कितनी के? 1 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंड भी बहुत बड़ी है, सेकंड भी बहुत बड़ी है। आंख के पलकारे में असंख्य समय बीत जाते हैं, उसमें से 2, 3, 4 समय, 2, 3, 4 समय ही ऐसा आता है कि जिसमें आहार नहीं लेना है। इसीलिए भगवान के सामने कहते हैं कि विग्रह गई अनंत, अनंती बार मैंने विग्रह गति कर ली है। कितनी बार? अनंती बार मैंने विग्रह गति की है, और इस विग्रह गति में मैं अनहारी पद प्राप्त कर चुका हूँ। हाँ, बस ये विग्रह गति आटલું જ। એટલે એક પ્રદેશ થી બીજા પ્રદેશે પહોંચવા માટે ગતિ આ રીતે થાય નહીં। દ્રવ્યનો યોગ આવે છે અહીંયા। એટલે આકાશ પ્રદેશ અને ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો પ્રમાણે એની ગતિ થાય। એટલે આમ જઈને પછી આમ જવું પડે। એટલે આ જે વિગ્રહ ગતિ અહીંયા થઈ, એટલે આ વિગ્રહ ગતિમાં પણ અણહારી પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે। અણહારી રહી શક્યો છું। हे प्रभु, अनहारी पद मैंने अनंती बार प्राप्त किया है, परंतु जैसा अनहारी चाहिए वैसा अनहारी पद मैं आज प्राप्त नहीं कर सका हूँ। इसलिए नैवेद्य पूजा का दुहा बोलो, अनहारी पद में करिया विग्रह विग्रह गई अनंत, दूर करी दे दीजिए। ये कौन दूर करी दो? उसको भी दूर करना जरूरी है, क्योंकि इस अनहारी पद से भी मेरा कोई उद्धार नहीं हुआ है। अनहारी पद किया अनंती बार ना नहीं है, परंतु जैसा अनहारी पद मोक्ष में है वैसा अनहारी पद आज दिन तक मुझे मिला नहीं है। तो कब मिलेगा? नैवेद्य पूजा करते करते विग्रह गति की भी अनहारी परिस्थिति को पार करके मैं बिना आहार का हो जाऊंगा, तब सही रूप में मैं अनहारी बनूंगा, सत्य रूप में मैं यहाँ पर अनहारी बनूंगा। आज दिन तक संसार में एक भी गति, एक भी जाति ऐसी नहीं है कि जहाँ आहार न लिया हो। शरीर है तो आहार है, कि आहार है तो शरीर है? पहले क्या बनाओगे? शरीर बनाओगे कि आहार लेंगे? शरीर बनाना है, और शरीर के बाद में आहार आएगा। तो शरीर और आहार, शरीर और आहार, शरीर और आहार, ऐसे करते 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 कहां से कहां पहुंचे? 84 का चक्कर चल रहा है। चारों गति में परिभ्रमण चलता ही रहा है, चलता ही रहा है। अब प्रभु इस चारों गति से छूटने के लिए और विग्रह गति से भी छूटने के लिए मैं आहार लेकर के आपके सामने आया हूं। अब मुझे अनहारी बनना है, सही रूप में अनहारी बनना है। तो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना करने से। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना। अब देव गति भी इस डायरेक्शन में जाती है, नरक गति भी इस डायरेक्शन में जाती है, और तिर्यज गति भी इस डायरेक्शन में जाती है। इस डायरेक्शन में जाने वाला कौन है? सिर्फ मनुष्य गति ही एक ऐसी है कि जिसमें दर्शन, ज्ञान और ये चारित्र तीनों की आराधना होती हो, तीनों की आराधना।
देव गति में दर्शन और ज्ञान की आराधना सुलभ है, पर चारित्र की आराधना नहीं है। चारित्र की आराधना सुलभ नहीं है। मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जिसमें तीनों की सुलभता है। इसी कारण से उमा स्वाति महाराज ने सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तीनों मिलेंगे तब जाकर के मोक्ष का मार्ग बनेगा। जब तक तीन नहीं मिलेंगे तब तक मोक्ष का मार्ग भी नहीं बनेगा। केवल एक अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं हो सकता है, अकेले दर्शन से भी मोक्ष नहीं हो सकता है, और अकेले चारित्र से भी मोक्ष नहीं हो सकता है। तीनों का एक रूप होगा तब जाकर के मोक्ष का मार्ग बनेगा। तो अब आहार की संज्ञा को तोड़ करके, आहार की संज्ञा को छोड़ करके अब दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी है। इसीलिए भगवान के सामने रोज हम इस प्रकार से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। ये इसका रहस्य है, इसके पीछे अक्षत पूजा। अक्षत क्यों लिया आपने? अक्षत का मतलब क्या करोगे? अक्षत का मतलब क्या करोगे? क्षत એટલે નાશ, ક્ષય થવો। અક્ષત એટલે જેનો નાશ થાય નહીં। ચાવલ નહીં है અક્ષત मतलब, જેનો ક્યારેય નાશ થાય જ નહીં તે અક્ષત કહેવાય। ઘઉં પાછા ઉગી શકે છે, મગ પાછા ઉગી શકે છે, ચણા પાછા ઉગી શકે છે, પણ ચાવલ એક વખત ચાવલ બની ગયા પછી હવે ઉગાડવા હોય તો नहीं उगी सके। એટલે चावल अचित बन जाए, अचित बन जाता है। और मूंग चना गेहूं वगैरह सचित है, उसमें से दूसरे पौधे को जन्म मिलेगा, इसमें से अब नहीं मिलेगा। इसलिए चावल का दूसरा नाम अक्षत रख दिया। अक्षत पूजा की आपने, और अक्षत पूजा में भी कितने सारे अक्षत लिए हैं, इतने सारे अक्षत लिए मतलब इतने सारे मैंने जन्म मरण किया है। जन्म मरण भी मैंने इतने सारे किए हैं, और जन्म मरण करने का कारण नैवेद्य आहार की संज्ञा, और आहार की संज्ञा के कारण चारों गति में परिभ्रमण करते हुए हे प्रभु मनुष्य गति में कितनी बार आया? पहली बार मनुष्य गति मળી છે, अनंती बार मनुष्य गति मिली है, परंतु उसमें जैन धर्म बहुत कम बार मिला। बहुत कम बार मनुष्य जैन धर्म मिला, और जैन धर्म में आपके जैसे मिले और इतनी सुविधा और इतनी अनुकूलता मिली, तो तब जाकर के मैं आपके पास आकर के ये भावना व्यक्त कर सकता हूँ। इस भावना को मैं अंदर अनुभव कर सकता हूँ कि मैंने कितने जन्म किए, कितने मरण किए, और किस प्रकार से मैंने संसार में भटका हूं मैं। तो इस प्रकार से ये जो परिभ्रमण है, इस परिभ्रमण का सबसे बड़ा कारण कोई तो आहार की संज्ञा है, और आहार की संज्ञा के कारण ही हमारा भव भ्रमण होता है। इसलिए भगवान ने आहार की संज्ञा को तोड़ने के लिए तप का मार्ग बताया, तप का मार्ग बताया। दुनिया में किसी ने नहीं बताया वैसा तप का मार्ग भगवान महावीर ने क्यों बताया? दुनिया में किसी भी धर्म में आमिल जैसा तप नहीं है, उपवास जैसा भी तप नहीं है, एकादशी तप नहीं है। और यहाँ पर ऐसा तप क्यों बताया? ऐसा तप बताने का कारण सबसे बड़ा, स्वयं केवल ज्ञानी थे, और स्वयं केवल ज्ञानी होने के कारण उन्होंने जाना, समझा, और जान करके समझ करके आहार की संज्ञा का तोड़ बताया कि आहार की संज्ञा को तोड़ोगे तब जाकर के आत्मा कर्म से मुक्त बन पाएगी। इसलिए ऐसा तप बताया। इस कारण से तपश्चर्या करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? भोगे रोग भयम। भर्तृहरि महाराज क्या बोलते हैं? भर्तृहरि क्या बोलते हैं? रोगे भोगे रोग भयम। जितना भोग करते जाओगे, भोग करते जाओगे, खाना खाने वाला बीमार पड़ेगा, ये न खाने वाला बीमार पड़ेगा।
खाने में ध्यान नहीं रखोगे तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ जाओगे। परंतु उपवास करने वाला, इसी कारण से भगवान महावीर ने हर 14 के बीच में एक उपवास दे दिया। 14 ना प्रतिक्रमण बोलो जो ने, हाँ एक उपवास। उपवास करना कंपलसरी है, पर शायद नहीं होता है, तो भगवान ने कहा 2 आंबिल कर लो। 2 आंबिल भी नहीं होता है, 3 नीवी कर लो। थोड़ी सी छाछ भी माखण काढ़ेली थोड़ी सी छाछ में उमेरीने पण તમે નીવી કરી લો। લુખી નીવી હો, હા ઉપદાનની નીવી નહીં, પાછી ધ્યાન રાખજો। લુખી નીવી ની વાત છે। 3 ऐसी લુખી નીવી करोगे तो आंबिल के 2 आंबिल के बराबर हो जाएगा। पर 2-3 नीवी भी नहीं होती है तो 4 एकाशना કરી લો। સાહેબ હવે ગોળીઓ લેવી પડે છે અને શું કરીએ સાહેબ, આ શરીરને સંભાળવા માટે ડોક્ટરે આટલી બધી ગોળીઓ આપી છે, તો ભગવાને છેલ્લે કહી દીધું 8 વ્યાસના કરી લો। 8 व्यासना करसो तो कम से कम एक टाइम तो भोजन से बची सकसोगे नहीं। उतना भी शरीर को भार कम पड़ेगा कि नहीं? हाँ डालते जाओगे तो शरीर को तो वजन बढ़ाना है और शरीर बढ़ जाएगा तो उठाना किसको है? તમારે ઉપાડવાનું છે તમારું શરીર। હા બીજા ઉપાડશે, જો બીજા ઉપાડશે, આપણે ક્યાં ઉપાડવાનું છે? અરે ભાઈ બીજા ઉપાડશે ત્યારે ઉપાડશે, પણ આખી જિંદગી કોને ઉપાડવાનું છે? આખી જિંદગી તો તમારે પોતાને ઉપાડવાનું છે ને, પણ મરશો ત્યારે બીજા ઉપાડીને રહી જશે। અને હવે તો એ પણ બંધ થઈ ગયું, સીધે સીધી એમ્બ્યુલન્સ આવી ગઈ, ડાળા જાઓ લઈને। અચ્છા એ મને ખબર નથી, હવે તમે જાણો। અને કોરોનામાં તો હાથ લગાવવા જ નથી દેતા, ઉપડાવવાની વાત ક્યાં, કઈ રીતે પેક કરીને કઈ રીતે બાળી નાખે છે ખબર પણ નથી પડવા દેતા। આવી પરિસ્થિતિ આજની છે, વિચાર કરી લો। ખાઈને શરીર વધારતા જ જશો તો શરીરના કારણે આત્માની દુર્ગતિ થઈ જશે। આત્માની દુર્ગતિ થઈ જશે, ખાસ બચવા જેવું છે। हाँ इच्छा रोधे संवर, इच्छा नो निरोध करशो तो संवर थशे। इच्छाओ थाय छे आ खाओ। कोरोना में 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना होटल में नहीं जई सक्या तो शरीर बिगड़ गया। होटल में न जई सक्या तो शरीर बिगड़ गया के मन बिगड़ गया? शरीर सुधर गया परंतु मन बिगड़ गया, और मन में विचार आने लगे ये खाना बाकी है। अरे इच्छाएं बढ़ने लगी तो इच्छा का भी संवर करो, इच्छा का भी निरोध करो, इच्छा को भी कंट्रोल में लाओ, और इच्छा आपकी कंट्रोल में आएगी तो सबसे बड़ा तप हो जाएगा। तो ये बात है। तो आज का तप का ये अंतिम दिन है, 9/25 की होली का, और इस प्रकार से दूसरा व्याख्यान हुआ। गुरु महाराज को लिखने का था तो क्या जा तू व्याख्यान दे, व्याख्यान तो मैं देने का तैयार हूँ, कोई बात नहीं। गुरु महाराज देते हैं तो अच्छी बात है। व्याख्यान तो ही है उपवास सूर्य उदय देवी में वस्त्र माणम पाहाड़ पोर्सिंग थाल पोर्सिंग सूर्य पूरी मुलमुटी से ओगन सदारण पांच एवं शिव बहुलेवा सत्यना सिद्धमा वो सिरई आमिल हवे आमिल योगेश्वर काशी पोर्सिंग थाल पोर्सिंग सूर्य पूरी मुलमुटी से योगेश्वर 24 में वस्त्र माणम खान एवं अनत्र भोगन सहसा कारण महत्रा कारण सहसा कारण
आयम बिलो विगे हो जाएगा संविया जाति दागरिया करावण गुरु ओमरे भाई अगर महात्मा पांच लेवेणवा छेमा बहुरेणवा सतितेवा सितेरवा वो सिरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो जी ने साथ साथ दारुणारो